हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज। पीटीआई कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ते किए। इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। रावलपिंडी में कितने रोज कयाम होगा, इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वुज़रा टेंट सिटी की मेज़बानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज़ कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत। जमान पार्क में इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुशावरत। इमरान खान पर कातिलाना हमला। मुल्जिम नवीद ने 4:07 पर फायरिंग की। 4:14 पर गिरफ्तार कर लिया गया। जेआईटी ने थाने की सीसीटीवी कैमरों की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो 4:53 से 6:30 बजे तक की है। मुल्जिम को 6:30 बजे सीटीडी के हवाले किया गया। भी हो रही है कि एक पहले समरी आई जिसमें 4 नाम थे, उस पर एतराज किया गया। कतई तौर पे गलत है। तो इत्तेहादियों के साथ आज मुलाकात है, उसमें भी नामों पर गौर बातचीत होगी, एतमाद में लिया जाएगा। उनको एतमाद में लिया जाएगा। और कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में भी एतमाद आज और कल में। आर्मी चीफ की तैनाती कल तक फाइनल होने की उम्मीद है। 4 नामों की समरी कभी नहीं आई। फौज आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा समरी मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ से मुशावरत का इल्म नहीं, फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। सदर और इसहाक डार में मईशत पर बात हुई। वजीर दिफा की मीडिया पर फिर तनकीद, कहा मीडिया को सियासी धड़ेबंदी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मामूल की सरगर्मियां मनसूख। बड़ी तैनाती पर बड़ी बैठक। वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात। ख्वाजा आसिफ की आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ के लिए भिजवाए गए नामों के पैनल पर ब्रीफिंग। वजीर कानून अयाज सादिक भी मौजूद थे। हतमी मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुरी, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वालों को खराज अक़ीदत। GSQ में यौम शहदा दिफा की पुरवकार तकरीब। शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, सलामी दी गई। सैलाब में पाक फौज के जवानों की खिदमात पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। रवां साल बदतरीन सैलाब के बायस 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। नाबीना लेकिन दिल में कप्तान की मोहब्बत का जोश। ओवरसीज पाकिस्तानी बुजुर्ग जोड़ी ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा। $1000 हतिया कर दिए। नाबीना खातून ने कहा कि इमरान खान मेरे भाई जैसा है, सिर्फ 2 माह छोटा है। खातून के इसरार पर उस्मान डार का रकम इमरान खान तक पहुंचाने का वादा। शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों पर नवाजिशात। मौलाना फजलुर रहमान के समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। सदर आरिफ अलवी की मंजूरी। हाजी गुलाम अली पेशावर के नाजिम रह चुके हैं। उनका बेटा जुबैर अली पेशावर का मेयर है। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है। इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का अरशद शरीफ की यादगार का दौरा। कहा शहीद सहाफ़ी को कभी नहीं भूलेंगे। बोल वालों का उनसे गहरा रिश्ता था, है और रहेगा। वालिदा यादगार का इफ्तिताह करेंगी। शहीद अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, उनकी जान को खतरा है मगर हक का साथ दे रहे हैं। बोल न्यूज़ ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज की। शेख रशीद बोले इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं,
बोल न्यूज़ के लिए खुसूसी दुआएं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज़ से इज़हार यकजहती। कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला खुर्रम स्वीडन न पहुंचा, खानदान भी गायब। स्वीडन में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, बोल इन्वेस्टिगेशन सेल की तहकीकात। DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं मुल्जिम को मोस्ट वांटेड करार दे दिया। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला, रेड वारंट जारी किए जाएंगे। मुल्जिम के साले का कहना है खुर्रम वारदात के बाद मेरे होटल आया, कहा लड़ाई हो गई है, आज ही बाहर जाना है। आमिर ने मजीद कहा कि मुल्जिम की दुश्मनी थी, मैं समझा वही मामला है। केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जीना तो मुश्किल था ही, मरना मुश्किल तरीन हो गया। सैलाब ज़दगान के लिए ज़मीन तंग, मुर्दों के लिए खुश्क ज़मीन मैसर नहीं। 4 माह बाद भी तजहीज़ तकवीन कठिन मरहला। खैरपुर में लवाहिकीन मैयत को ट्यूब पर रखकर कब्रिस्तान मुंतकिल किया। शुरका ने 8 किलोमीटर तक पानी में पैदल सफ़र किया। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस। चौथे दिन पहले मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया। मराकश और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला बेनतीजा रहा। बाबर आजम वनडे रैंकिंग में पहले, T20 में चौथे नंबर पर। ICC रैंकिंग के मुताबिक इमामुल हक बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर बराजमान। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट सर फहरिस्त। T20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वक्त अहम खबर शामिल कर रहे हैं। अरशद शरीफ की शहादत की कीनिया की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है। इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे।